अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें और दूसरों में खुशियाँ बांटते रहें। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं सुबह सुबह। सुबह सुबह मैंने व्लॉग का आगाज़ कर लिया था क्योंकि मौसम जो है बहुत प्यारा है। कराची का मौसम बहुत खुशगवार हो चुका है और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। सुबह के टाइम तो बहुत मज़े का मौसम होता है और शाम भी बहुत मज़े की होती है। इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं तो मैंने कहा जल्दी से पहले मैं क्लिप ले लूँ क्योंकि मौसम मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। जो लोग कराची में रहते हैं उन्हें ख़ास तौर पे पता होगा कि कराची में आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। तो आज मदरसे की मोहम्मद ने छुट्टी कर ली थी तो मेरे हस्बैंड चले गए थे। तो सुबह जब मैंने नाश्ता बनाया तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ नाश्ता तो कर लिया था, पराठे के साथ मैंने किया था और चाय मैंने नहीं पी थी। चाय मैंने कहा जब बच्चे उठ जाएंगे उस वक्त मैं चाय बनाऊंगी और मैं उस वक्त पी लूँगी। सिर्फ 1 कप मैंने चाय बनाई थी और पराठा बनाया था। साथ के लिए भी एक पराठा बना के मैंने अपने हस्बैंड को भेज दिया था। जब मेरे हस्बैंड चले गए थे तो मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था। झाड़ू पोछा मैंने जल्दी जल्दी कर लिया था क्योंकि आज मुझे घर के और भी बहुत सारे काम करने थे, इसलिए मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। क्योंकि वैसे भी मेरी आदत बन गई है कि मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ और मेरा काम जो है जल्दी ख़त्म हो जाता है। जब मैं सुबह उठ के पराठे बनाने लगी तो बच्चों ने मुझे मना कर दिया था कि अम्मी आज हमने पराठा नहीं खाना, क्योंकि डेली एक ही नाश्ता होता है। रात का बचा हुआ सालन या फिर अंडा बना लिया या फिर चाय पराठा बना लेते हैं। तो बच्चों ने आज मना कर लिया कि आज आपने पराठे नहीं बनाने, तो आज आपने सिर्फ़ और सिर्फ चाय बना दिया। हम बाहर से केक रस ले आएंगे और उसी के साथ नाश्ता कर लेंगे। क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था तो मैंने भी इग्नोर कर दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा चल भी जाता है, ठीक है ना। तो मोहम्मद ज़िद करने लगा था कि मुझे अभी नूडल्स बना के दें। सुबह नाश्ते के बाद बच्चों ने सिर्फ मोहम्मद के लिए मैंने नूडल्स बना लिए थे। झाड़ू पोछा भी हो गया था, बर्तन भी मैंने धो लिए थे, डस्टिंग वगैरह काफ़ी इनका जो है मैंने जल्दी ख़त्म कर लिया था। तो ये है दोपहर का टाइम। क्योंकि बच्चों ने सुबह नाश्ता बहुत कम किया हुआ था, इसलिए मैं जो खाना दोपहर का है वो थोड़ा जल्दी बना रही थी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे किचन का जो स्लैब है, आप इसे क्या कहते हैं, किचन काउंटर भी कहते हैं, जो भी है बहरहाल एक मेरा किचन में स्लैब है। इसमें मुझे काफ़ी परेशानी होती है क्योंकि आधा जो है स्लैब का आधा हिस्सा, आधे हिस्से में आ जाता है चूल्हा और दूसरे आधे हिस्से में मेरा मैं आटा वगैरह जो गूँथती हूँ, इतना आटा गूँदने वाला जो तसला है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो मैं जैसे तसला रखती हूँ ना, तो वो जो जिस पानी में मैं बर्तन में पानी भर के रखती हूँ वो आ जाता है। यानी कि स्लैब जो है काफ़ी वो ख़त्म हो जाता है। साथ में पानी का सिंक भी है। मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है अभी फ़िलहाल तो। खैर कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैंने आटा गूँध के रख लिया था तो जल्दी से मैंने कहा खाना पहले बना लूँ क्योंकि बच्चों ने खाना सुबह नाश्ता काफ़ी कम किया हुआ था। तो मैंने कहा रात का बचा हुआ सालन भी पड़ा हुआ था, भिंडी का सालन पड़ा हुआ था। कुछ बच्चों ने कहा है कि हमें पराठे बना के दे दें चाय के साथ। तो रोल वाले पराठे भी बना रही थी और साथ में मैंने चाय भी चढ़ा ली थी। चाय भी पक रही थी और मैं साथ साथ पराठे जो है उसके रोल भी बना रही थी। अच्छा, मेरे बच्चों की ना एक आदत है, अगर वो सुबह के टाइम पराठे ना खाएं तो फिर दोपहर के वो मुझे बोल देते हैं कि अम्मी हमें चाय पराठा बना देते हैं, या फिर रात के टाइम भी मुझे बोल देते हैं कि हमें चाय पराठा खाना है। बच्चों की बस आदत होती है ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं और कुछ बच्चे जो हैं पराठा नहीं भी खाते, मगर मेरे बच्चे शौक़ से पराठा खा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जो घरेलू औरत होती है उसका कभी भी घर का काम जो है कभी ख़त्म नहीं होता। चाहे वो जॉइंट फैमिली में रह रही हो, चाहे वो अलग रह रही हो। अगर अकेली भी रह रही है ना तो उसका घर का काम जो है उसको करना ही है, हर हाल में करना है। तबीयत ख़राब है, कुछ भी है, एक्स वाई ज़ेड कुछ भी है ना, उसको काम करना ही है। अगर कभी ऐसा होता है ना कि जैसे 12 रबीउल अव्वल आ गई, 14 अगस्त आ गया या कोई ईद आ गई, त्योहार कोई भी आ गया ना, तो उसके घर का काम जो है वो बढ़ जाता है।
अच्छा, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो आपके लिए तो काफ़ी आसानियाँ भी हैं। जॉइंट फैमिली में काफ़ी प्रॉब्लम भी होते हैं, मगर जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वहाँ पे काफ़ी सारी आसानियाँ भी होती हैं। प्रॉब्लम तो ख़ैर मैं किसी और व्लॉग में आपके साथ मैं फिर बात करूँगी। मगर जो फ़ायदे होते हैं, फ़ायदे ये होते हैं अगर आपके साथ नंद है, सास है या फिर देवरानी, जेठानी जो भी रहती हैं, तो काम जो है काफ़ी कम हो जाता है। कुछ वो हेल्प कर देती है, कुछ आप हेल्प कर देती है, इससे काफ़ी काम जो है ना वो काफ़ी कम हो जाता है। अगर आप अकेली रहती हैं तब तो आपको पूरा घर को देखना है, बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड के काम भी करने हैं और घर को भी देखना होता है। खैर मेरे बच्चे भी हैं, मेरी बच्चियाँ जो हैं मेरे साथ थोड़ा बहुत हेल्प करा देती हैं। वो पढ़ाई के साथ-साथ थोड़ा बहुत हेल्प भी मेरे साथ करा लेती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और भी बात आपको बताती चलूँ कि किसी के हस्बैंड जो होते हैं ना, किसी-किसी के हस्बैंड अपनी बीवी के साथ हेल्प करा देते हैं और किसी-किसी के हस्बैंड हेल्प नहीं भी करते। हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। खैर मेरे हस्बैंड जो हैं वो काफ़ी हेल्प कर देते हैं। ख़ास तौर पे मैं उन्हें वो काम बताती हूँ जो बाहर के करने के होते हैं। हफ़्ते के या 15 दिन के बाद जो मैं सौदा स्लफ़ मँगवाती हूँ तो वो बाहर के काफ़ी हेल्प कर देते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भी बनाई थी, आपने देखी होगी या नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। मैंने फ्रिज मेरा काफ़ी ख़राब हुआ हुआ था, तो उसे वो लेकर गए थे, सेट भी करवा के दिया और जालियाँ भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, जालियों के ऊपर ज़ंग लगा हुआ था। तो वो बाहर से कलर लेकर आए थे, जो पेंट की डब्बी मिलती है वो लेकर आए थे और ये काम सारा मेरे हस्बैंड ने करके दिया था। खैर ये काम मर्दों के करने के होते हैं, औरतों के करने के नहीं होते। और खैर अल्लाह का शुक्र है, मेरे हस्बैंड काफ़ी बहुत अच्छे हैं और काफ़ी हेल्प भी कर देते हैं। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि आप अपने बच्चों को थोड़ा बहुत काम करने की आदत डाला करें। जैसे घर के छोटे-छोटे काम हो गए हैं, हो जाते हैं, तो आप अपने बच्चों को बोला करें, वो करें, ताकि उनकी भी आदत बने और अपना काम जो है खुद अपने हाथ से भी किया करें। और इसके साथ-साथ आप अपने हस्बैंड को भी कहा करें कि वो भी घर के कामों में तवज्जो दें और घर के काम में थोड़ा बहुत हेल्प कर लिया करें। अगर अभी से वो नहीं करेंगे, जब अगर आपकी तबीयत ख़राब होगी तो वो सारा काम जो है आपके ऊपर छोड़ देंगी। मैंने आपको पहले भी कहा है कि पिछले महीने में मेरी तबीयत ख़राब थी। ख़ैर मेरे जो हस्बैंड हैं उसने काफ़ी मुझे हेल्प किया था घर के कामों में भी और मेरा भी काफ़ी ख़याल किया था। हर किसी के हस्बैंड एक जैसे नहीं होते और ना ही हर किसी की किस्मत एक जैसी होती है। ये जी हमारे दोपहर का खाना है। दोपहर को मैंने पराठे बना लिए थे और साथ में चाय बना ली थी और रात का बचा हुआ भिंडी का जो सालन है वो भी मैंने कर लिया था। मैं अपने बेटे को, जो मेरे साथ बैठा हुआ है मोहम्मद, मैं उसे खाना खिला रही थी। खाना खाने के बाद जो है मैंने अपने चारपाई के ऊपर एक चादर लेकर आई थी और पिछले दिनों मैं लेकर आई थी कुछ तकिए लेकर आई थी और उसे मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया था, रखा हुआ था। मैंने कहा फिर जब टाइम मिलेगा तो मैं इसे रखूँगी चारपाई के ऊपर। तो ये एक खेस मैं धो के इसके ऊपर मैंने नील लगाया था और मैं इसके ऊपर बिछा रही हूँ। बिछाने के बाद जो चादर रखी हुई थी वो भी मैं इसके ऊपर बिछा दूँगी और न्यू तकिए जो मैं लेकर आई हूँ वो भी मैं इसके ऊपर लगा दूँगी और रूम की थोड़ी-सी सेटिंग हो जाएगी। अच्छा, ये जो चादर आप देख रहे हैं ये मेरे घर में पहले से रखी हुई थी और तकिए जो हैं मैं न्यू लेकर आई थी। तकिए मैं लेकर आई थी बुध बाज़ार से, जो यूपी मोड़ पे लगती है, आपने इस नाम तो सुना ही होगा। वहाँ से लेकर आई थी 250 रुपये में 2 तकिए। तो इसके ऊपर मैं कवर लगा दूँगी और माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, चीज़ें जो है मैं एकदम नहीं लेती, ना ही 1 महीने में लेती हूँ। जैसे-जैसे मुझे मेरे पास पैसे आते हैं, तो मैं 1-1, 2-2 करके मैं चीज़ें घर की जो है मैं खरीदती रहती हूँ। मैं अपनी ज़्यादा इतनी चीज़ें नहीं खरीदती जितना मैं घर की चीज़ें खरीदती हूँ। घर की कोई चीज़ ले लिया, किचन की कोई चीज़ ले ली। अच्छा, इस तरह की मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करती रहती हूँ। और 2 मैं कुशन भी लेकर आई थी, वो मुझे मिले थे तकरीबन 450 में मुझे दिए थे 2। अच्छा, मेरे साथ खड़ी हुई थी मेरी बेटी, तो वो मुझे कह रही थी कि अम्मी आप ना इसके ऊपर कवर नहीं चढ़ाएं, ये ऐसे ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, इसके ऊपर कवर चढ़ाना लाज़मी होता है, ऐसे अच्छे थोड़ी ना लगेंगे। ये घर की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं एकदम नहीं लिया करें मेरी प्यारी बहनें। जिस तरह आप अपने अपने हिसाब से, कहते हैं ना, चादर चादर देकर पाँव फैलाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के हम शीशे के बर्तन देख के अपने जो भी बर्तन हम उसे ठुड्डे मारे, तो ऐसा नहीं होता।
ठीक है ना। जिस तरह अगर आप एक एक चीज़ करके अपने घर की ले आया करें। एक महीने में आपने एक एक चीज़ ले ली, घर के लिए कोई भी चीज़ ले लें। घर के एक्स्ट्रा पैसे जिस तरह बच जाते हैं, औरतें बचा भी लेती हैं, खर्चे में से बचा लेती हैं, उसी तरह से आप बचा बचा के एक एक चीज़ घर की लाजमी ले लिया करें। अब आप देख सकते हैं कि मेरे रूम की सेटिंग किस तरह से हो गई है। ये क्वेश्चन भी आप देखें कितना अच्छे लग रहे हैं। थोड़ी सी बस मैंने सेटिंग की, इतना ज़्यादा इसके ऊपर मैंने खर्चा भी नहीं किया। सॉरी, मेरा रूम नहीं, बच्चों का रूम। अच्छा, ये जो आप बेड की चादर देख रहे हैं, ये मैं रमज़ान की ईद पर लेकर आई थी और इसे मैंने खुद घर पे ही सी लिया था। अच्छा, ये जो आप वह हैंगर देख रहे हैं, ये टूट चुके हैं। आप देखें, अगर इस तरह के अगर आपके पास भी हैंगर हैं और आपके पास टूट चुके हैं, तो आप इसे ज़ाया ना करें। आप इसे जोड़ सकते हैं। मैं किस तरह से जोड़ रही हूँ, मैंने चूल्हा जलाया और चूल्हे के ऊपर मैंने इसे हल्का हल्का मैंने सेक लिया, और जैसे ये जो प्लास्टिक है पिघलेगा और मैं इसे दोनों हाथों की मदद से दबा के इसे दोबारा से जोड़ के रख लूँगी, और ये दोबारा से मेरे काम आ सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होते हैं जिन्हें हम ख्याल रख सकते हैं। अगर हम बाहर से लेने जाएंगे तो इसमें हमें और भी पैसे चाहिए होंगे। छोटे छोटे जुगाड़ जो होते हैं हम घरेलू औरतें करती रहती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, ये था मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। तो जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अगर आप मेरा आइंदा व्लॉग देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।